Measurement, dimension and its rules. I am Manish Kumar Tiwari from the Brilliant Tutorials. My tutorials belongs to CBSE and Bihar Board 3rd to 12th. The Brilliant Tutorials CBSE EMS 3rd to 12th Tumrapara Road, Mohabbatpur Lok Patna 8,01,109. Rule for writing dimension. To find the dimensional formula of a physical quantity, first write down the formula or expression for the given quantity, then express the quantities present in the formula in terms of fundamental quantity, and final write the symbol for basic quantity and raise them to the suitable powers for the example. अर्थात विमा लिखने का नियम क्या है। भौतिक मात्रक के विमीय सूत्र को खोजने के लिए पहले दिए गए मात्रक मतलब कि क्वांटिटी के फॉर्मूला मतलब जिस रूप में उसे व्यक्त किया गया है को लिखना है। फिर मूल मात्रकों के सूत्र में मौजूद मात्रक को व्यक्त करना है। कहने का मतलब है कि लेंथ, टाइम, मास को लिखना है। और अंतिम में जो फंडामेंटल है, कहने का मतलब कि मूल मात्रक है या उसके लिए कोई सिंबल है या प्रतीक है, उसे लिखना है। और फिर जो आपको सूटेबल नज़र आए उसको MLT के पावर के फॉर्म में लिख देना है, व्यक्त कर देना है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे आपको फर्स्ट एग्जांपल मिलेगा वेलोसिटी का। वेलोसिटी का मतलब वेग होता है। इतना बराबर फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। चूँकि हम डायमेंशन निकाल रहे हैं इसलिए हम इसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखेंगे सभी चीज़ों को, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो या टाइम हो। बट हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट आखिर क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं कि एक प्रकार का लेंथ है और टाइम तो टाइम है ही। अब लेंथ को इंडिकेट हम किस फॉर्म में करेंगे, तो हम जानते हैं कि एल के फॉर्म में हम इसे इंडिकेट करेंगे। जबकि टाइम को किस में इंडिकेट करेंगे, तो कैपिटल टी के फॉर्म में इंडिकेट करेंगे। बट मेरे को पता है कि ये दोनों जो पावर है वो 1 रखे हुए हैं। अब चूंकि ये प्लस में है, यदि हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यही चीज़ एक ही स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एल का पावर 1, जबकि टी जब ऊपर की ओर जाएगा तो यहाँ पर हम लिख पाएंगे -1। बट यदि हम इसे दूसरे फॉर्म में लिखना पसंद करें तो हम बोलेंगे कि इसके पास तो मास है ही नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा m0, एल का पावर जो है 1 होगा और टी का जो पावर है भैया वो आपका -1 होगा। मीन्स m0 एल का पावर 1, टी का पावर -1 हो जाएगा। दूसरा जो आपका एग्जाम्पल था वो फोर्स का था। तो फोर्स को मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में रखा है। फोर्स इक्वल टू फार्मूला होता है मास इनटू एक्सलरेशन। जबकि हम जानते हैं कि मास तो मास रहेगा, बट एक्सलरेशन क्या होता है, तो एक्सलरेशन बराबर फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम स्क्वायर। कहने का मतलब कि टाइम को 2 बार लिखा जाएगा। अब यदि हम इसे फार्मूला के रूप में यदि लिखें तो हम जानते हैं कि मास को इंडिकेट करने के लिए मेरे पास डायमेंशन के फॉर्म में m आता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार का लेंथ है और लेंथ का जो इंडिकेटर होता है वो आपका l होता है। इसी प्रकार चूँकि टाइम 2 टाइम्स है इसलिए आप टाइम को 2 बार लिख सकते हो t, और पुनः एक बार आप लिख सकते हो t, या आप एक बार में डबल भी लिख सकते थे। यदि मैं इसे बोलूं तो मैं बोल सकता हूं कि मास जो यहाँ पर है वो अपने पावर में एक बार आया है, मीन्स 1 टाइम्स है। लेंथ भी आपका 1 टाइम्स है और बाई टाइम जो है आपका 2 टाइम्स है। इसलिए मैं एक ही स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे लिख सकता हूँ कि टी का पावर 2 है आपका। यदि हम इसे ऊपर में ले जाएं और एक ही स्क्वायर ब्रैकेट में लिखें तो मैं बोलूँगा कि मास टू द पावर 1, लेंथ टू द पावर 1 और टाइम टू द पावर आपका हो जाएगा कितना, तो -2 हो जाएगा। यही आपका हो गया डायमेंशन। अब तीसरा जो एग्जांपल है वो आपका वर्क का है। वर्क इक्वल्स टू क्या फार्मूला है, तो वर्क इक्वल टू फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
हम अभी निकाल पाए हैं कि फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो आपका होता है m का पावर 1, l टू द पावर 1 और t टू द पावर -2। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार का लेंथ है और लेंथ को इंडिकेट करने के लिए डायमेंशन में l का इस्तेमाल होता है। चूँकि l है सिर्फ, तो इसके पावर में क्या छिपा रहेगा, 1 छिपा हुआ रहेगा। अब यदि मैं सबको कंपाइल करके या कंबाइन कर करके यदि लिखूँगा तो मास में देख रहा हूँ कि 1 टाइम्स है तो पावर में 1 होगा। लेंथ एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ पर है, मीन्स लेंथ का जो पावर होगा वो आपका 2 होगा और टाइम जो है वो -2 के फॉर्म में था तो -2 हो जाएगा। चलिए आगे अब हम जानते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग को करना है, उसकी ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, अब मास है यहाँ पर और मास का जो सिंबल होता है वो स्मॉल m से इंडिकेट किया जाता है। इसका कोई भी फार्मूला नहीं होता है। इसे हम SI सिस्टम में किलोग्राम जानते हैं, जिसे शॉर्ट में kg के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। सीजीएस यूनिट जो मैंने पढ़ाया था उसमें मास को ग्राम में व्यक्त किया जाता था और डायमेंशन का जो फार्मूला हो गया वो आपका m हो गया। कहने का मतलब मैं इसे स्क्वायर ब्रैकेट में m के द्वारा इंडिकेट करूँगा। पॉइंट नंबर 2 जो मैंने पहले भी बताया था, इसी के आधार पर मैंने 3 एग्जाम्पल अदर्स आपको अभी बताया है। तो इसे हम स्मॉल l के द्वारा सिंबल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसका कोई फार्मूला नहीं होता है। जबकि SI यूनिट जो होता है इसका मीटर होता है, जिसे हम स्मॉल m के द्वारा इंडिकेट करते हैं। जबकि सीजीएस यूनिट की यदि हम बात करें तो इसे हम सेंटीमीटर के द्वारा इंडिकेट करते हैं और इससे हम छोटी c और छोटी m के द्वारा मीन्स स्मॉल cm के द्वारा इंडिकेट करते हैं। यदि हम डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो इसे हम कैपिटल L के द्वारा इंडिकेट करते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो आपका टाइम के लिए आता है। तो टाइम को जनरली हम सिंबल के फॉर्म में स्मॉल t के द्वारा इंडिकेट करते हैं। इसका कोई फार्मूला नहीं होता है। इसका SI यूनिट जो होता है वो आपका सेकंड होता है, इसे s के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। जबकि सीरीयस यूनिट भी है, इसका सेकंड ही होता है। जबकि डायमेंशनल फार्मूला जो होता है वो आपका t होता है। इसी प्रकार एरिया, तो एरिया को हम लोग कैपिटल A के द्वारा या S के द्वारा सिंबल के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, जबकि इसका जो फार्मूला होता है वो लेंथ और ब्रेथ होता है। अब चूँकि हम जानते हैं कि लेंथ भी एक प्रकार का क्या है, लेंथ ही है, और ब्रेथ भी क्या है, एक प्रकार का ब्रेथ ही है। मीन्स एक लेंथ के लिए L का इस्तेमाल होगा और एक ब्रेथ के लिए जो लेंथ आएगा उसके लिए इस्तेमाल होगा, मीन्स L इंटू L इक्वल टू L स्क्वायर होगा। यदि हम इसे डायमेंशनल फार्मूला के रूप में लिखें तो हम बोलेंगे कि इसके पास में तो मास नहीं है तो m का वैल्यू 0 हो गया, L का जो वैल्यू है वो 2 है तो L का पावर 2 हो गया, और टाइम नहीं है तो t का पावर 0 हो गया। अब हम जान पाएंगे कि इसका SI यूनिट जो होता है वो आपका स्क्वायर मीटर होता है, जबकि इसका सीरीयस यूनिट जो होता है वो मीटर के स्थान पर चेंज करके सेंटीमीटर होता है और स्क्वायर का स्क्वायर हो जाता है। अब पाँचवा जो पॉइंट है आपका, वो पाँचवा पॉइंट है वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम को हम लोग कैपिटल V के द्वारा इंडिकेट करते हैं और इसका जो फार्मूला होता है वो लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता है। चूँकि लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये तीनों एक प्रकार का लेंथ है, इसलिए हम तीनों के लिए कैपिटल L इंटू कैपिटल L इंटू कैपिटल L का इस्तेमाल करेंगे। इस प्रकार L की जो डायमेंशनल पावर होगा वो 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 टाइम आया है। हम जानें तो इसमें तो मास है नहीं, इसलिए m टू द पावर 0 हो गया, L का पावर 3 हो गया, और टाइम नहीं है तो टाइम का भी पावर 0 हो गया। बट वॉल्यूम का जो SI यूनिट होता है वो आपका मीटर का पावर 3 होता है, जिसे हम लोग लिटरेचर में क्यूबिक मीटर लिखते हैं या मीटर का पावर क्यूब लिखेंगे। इसी प्रकार यही मीटर कन्वर्ट कर जाएगा तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा, मीन्स सेंटीमीटर का पावर 3 हो जाएगा। अब छठा जो पॉइंट है वो आपका है डायमेंशन, जिसका मतलब होता है घनत्व। तो इसे हम लोग जनरली, चूँकि डायमेंशन है D से स्टार्ट होगा इसलिए स्मॉल d के द्वारा ही इंडिकेट करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, तो मास बाय वॉल्यूम होता है। अभी मैंने बताया है आपको कि मास का कोई फार्मूला नहीं होता है और वॉल्यूम का होता है तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। चूँकि मास को हम लोग किलोग्राम में इंडिकेट करते हैं और बाई का मतलब पर होता है, और वॉल्यूम को जो इंडिकेट किया जाता है वो क्यूबिक मीटर के द्वारा। तो आप देख रहे हैं कि क्यूबिक मीटर है, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहेंगे kg बाई मीटर का पावर 3, या यही चीज़ जब ऊपर में जाएगा तो m टू द पावर -3 हो जाएगा। सेम चीज़ आपका सीजीएस यूनिट में भी पढ़ना है। किलोग्राम जो है सो ग्राम में बदल जाएगा, और बाई को हम लोग पर कहते हैं, क्यूबिक का क्यूबिक हो जाएगा, और मीटर चेंज कर जाएगा आपका सेंटीमीटर में।
तो केजी बदल जाएगा जी में और मीटर बदल जाएगा सीएम में, और जैसे था वैसे ही रह जाएगा। चूँकि मास है तो मास का हम लोग जानते हैं डायमेंशनल फार्मूला होता है कैपिटल एम, और वॉल्यूम का जो होता है वो एल का पावर 3, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और यही चीज़ जब ऊपर में जाएगा तो हम बोलेंगे कि मास आया है, बट मास कितना टाइम्स आया है, तो 1 टाइम्स आया है, तो हम बोलेंगे कि m टू द पावर जो है वो आपका 1 होगा, जबकि l का जो पावर है वो आपका 3 होगा, और टाइम तो है ही नहीं इसलिए टाइम का पावर क्या होगा, 0 होगा। इसी प्रकार आपका अब 7वां पॉइंट है जो स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। इतना बराबर आपका फार्मूला दिया गया है। इसका सीरीज यूनिट नहीं होता है, ना ही ऐसा यूनिट होता है। यही कारण है कि इसको डायमेंशनल के फॉर्म में भी हम लोग व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ये याद करने वाला चीज़ है, आप इसे याद कर लीजिए। अब है स्पीड, तो हम जानते हैं कि स्पीड जो होता है वो आपका स्केलर प्रोडक्ट है, और ये जो होता है अदिश राशि से हम लोग कहते हैं। इसे हम लोग जनरली स्मॉल v के द्वारा इंडिकेट करते हैं। तो इतना बड़ा फार्मूला आपका होता है डिस्टेंस बाई टाइम होता है। अब चूंकि जब हम इसका ऐसा यूनिट की यदि हम बात करें तो इसे हम लोग बोलेंगे कितना कि मीटर पर सेकंड है। अब चूंकि मीटर है तो इसके लिए इस्तेमाल होता है m, और बाई मतलब बट्टा, और सेकंड को हम लोग s के द्वारा इंडिकेट करते हैं। इसी प्रकार यदि हम इसमें सीजीएस यूनिट की बात करें तो मीटर चेंज कर जाएगा सेंटीमीटर में, और सेकंड तो सेकंड ही होता है। चूँकि सीरीज यूनिट में भी टाइम को सेकंड में ही मेज़र किया जाता है, इसलिए सेंटीमीटर के लिए शॉर्ट टर्म इस्तेमाल किया जाएगा सीएम, और सेकंड यही सेकंड जब ऊपर की ओर जाएगा तो सेंटीमीटर सेकंड का इन्वर्स हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है चूँकि डिस्टेंस एक प्रकार का लेंथ होता है, इसलिए इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा एल होगा, और टाइम के लिए जो आएगा वो टी आएगा। चूँकि इसमें मास नहीं आया है इसलिए इसके फाइनल फार्मूला में हम m टू द पावर 0 लिखेंगे। लेंथ आया है बट 1 टू है तो हम l रखेंगे या l टू द पावर 1 रखेंगे, और टाइम यदि ऊपर में जाएगा चूँकि टाइम 1 है इसलिए ऊपर में जाएगा तो -1 हो जाएगा। इसी प्रकार अब हम जानेंगे 9 पॉइंट के बारे में। 9 जो पॉइंट है आपका वो वेलोसिटी है। वेलोसिटी को भी हम लोग स्मॉल v के द्वारा ही इंडिकेट करते हैं। वेलोसिटी जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। अब चूंकि ये दोनों जो है एक ही चीज़ है, बट अंतर ये है कि ये आपका स्केलर क्वांटिटी में आता है जबकि ये आपका वेक्टर क्वांटिटी में आता है। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का यदि हम ऐसा यूनिट में मेज़र करें तो मीटर पर सेकंड होता है या मीटर टू द पावर इन्वर्स होता है। यही मीटर जब सीजीएस यूनिट में जाता है तो सेंटीमीटर होता है, और टाइम तो टाइम ही रहता है। सेंटीमीटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है सीएम, और सेकंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है एस। सो कहने का मतलब कि सेंटीमीटर पर सेकंड होगा या सेंटीमीटर टू द पावर इन्वर्स होगा। अब यदि हम इसके डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो हम जानते हैं कि ऊपर में दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन के फॉर्म में, और नीचे में डायमेंशन के फॉर्म में टाइम दिया हुआ है। तो लेंथ जो होता है उसके लिए सूटेबल जो लेटर है एल का इस्तेमाल किया जाता है, और टाइम के लिए टी का इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि हम देख रहे हैं कि इसमें मास नहीं है इसलिए मास टू द पावर 0 हो गया, मीन्स m टू द पावर 0 हो गया। लेंथ 1 टू है इसलिए l होगा, और टाइम जो है वो 1 टू है। यदि ऊपर में जाएगा तो यही टी टू द पावर -1 हो जाएगा। इसी प्रकार हम 10वें पॉइंट की यदि हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस के द्वारा इंडिकेट करेंगे, और ये दोनों जो होता है वो आपका लेंथ होता है। लेंथ का जो ऐसा यूनिट होता है वो आपका मीटर होता है जिसको हम स्मॉल m के द्वारा इंडिकेट करते हैं। सीजीएस यूनिट जो होता है वो सेंटीमीटर होता है जिसको हम लोग सीएम सिंबल के तौर पर दिखाते हैं। चूँकि यह दोनों लेंथ है इसलिए लेंथ के लिए डायमेंशन के फॉर्म में जो सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है वो कैपिटल एल का इस्तेमाल किया जाता है। सो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा m टू द पावर 0, l टू द पावर 1 और t टू द पावर 0 होगा। इसी प्रकार 11वां जो है वो आपका एक्सलरेशन या रिटार्डेशन के नाम से जाना जाता है। एक्सलरेशन जो होता है वो आपका पॉजिटिव वैल्यू होता है, जबकि ये जो होता है वो आपका इसी चीज़ का निगेटिव वैल्यू को बताता है, यानी उसे मंदन की स्थिति में दिखाते हैं। मीन्स स्पीड या वेलोसिटी में जब गिरावट आता है तब उसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। इतना के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है वो चेंज ऑफ वेलोसिटी, कहने का मतलब कि v - u/t, टी जो है टाइम को दिखाता है।
अब यदि डिफरेंस भी है या घटाव भी है तो हम जानते हैं कि सेम क्वांटिटी में से सेम क्वांटिटी ही घटता है। सो फाइनल जो आपका बचेगा वो वेलोसिटी बचेगा, और वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है और पर सेकंड होता है, यानी ये सेकंड जो नीचे जाएगा वही आपका मीटर टू द पावर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। यही चीज़ जब ऊपर में जाएगा तो m टू द पावर s-2 होगा। अब यदि हम सीजीएस यूनिट की बात करते हैं तो ये मीटर जो है वो सीजीएस यूनिट में सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता है, और बाकी जो चीज़ है वो सेम है। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि जो आपका वेलोसिटी था, तो वेलोसिटी के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। तो वेलोसिटी के लिए जो आपका इस्तेमाल किया जाने वाला जो टर्म्स है उसमें हम लोग कहते हैं, जैसा कि आप देख भी पा रहे हो कि यहाँ पर जो वेलोसिटी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला टर्म है वो mlt टू द पावर -1 है। अब चूंकि मेरे को यहाँ पर दिया हुआ है कि नीचे में भी t है, इसलिए ये सिचुएशन में जब हम कहेंगे तो हम बोलेंगे कि m टू द पावर आपका 0 हो गया, l का पावर 1 हो गया और t का पावर -1 है, और बाई नीचे में भी जो आपका है वो t का पावर 1 है। इस सिचुएशन में यदि ये t आपका ऊपर में जाएगा तो हम जानते हैं कि ये पावर जब ऊपर में जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। सो फाइनली यदि हम कुछ लिखेंगे तो उसमें हो जाएगा कि मास तो नहीं है मीन्स m टू द पावर 0, और लेंथ जो है आपका 1 तो है, और टाइम जो है पहले से एक था एक और गया, कहने का मतलब कि इसका पावर जो होगा वो आपका -2 रह जाएगा। इसी प्रकार यदि हम जानें कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, तो एंगुलर वेलोसिटी का जो इस्तेमाल किया जाने वाला सिंबल है वो ओमेगा है, डब्ल्यू की तरह, स्मॉल डब्ल्यू की तरह। इतना बराबर फार्मूला होता है एंगल बाई टाइम। अब चूंकि हम जानते हैं कि ये यदि प्लेन को इंडिकेट करे, प्लेन में एंगल मेजरमेंट का काम हो, तो उसका जो फार्मूला होता है या ऐसा यूनिट होता है वो आपका रेडियन होता है और टाइम का सेकंड होता है, इसलिए इसका जो फार्मूला हो गया रेडियन पर सेकंड हो गया। अब एंगल का कोई सीजीएस यूनिट नहीं होता है, इसलिए इसका सीजीएस यूनिट नहीं हम बना सकते हैं। बट यदि हम जाने कि इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो हम जानते हैं कि यदि हम डायमेंशन के फॉर्म में लिखें तो एंगल का कोई अपना नहीं होता है, मतलब डायमेंशन के फॉर्म में ऐसे हम लोग उसे डिग्री के द्वारा इंडिकेट करते हैं या रेडियन के द्वारा इंडिकेट करते हैं या ग्रेड के द्वारा इंडिकेट करते हैं। बट जब हम यहाँ पर लेंगे तो इस फार्मूला के अनुसार चलेंगे तो हम बोलेंगे कि यह जो है 1 और बाई टाइम को इंडिकेट करेगा, मीन्स टी को इंडिकेट करेगा। यदि हम इसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखें तो हम यह बता पाएंगे नेक्स्ट टाइम कि यही चीज़ जब ऊपर की ओर जाएगा तो टी का पावर जो होगा माइनस इन्वर्स होगा या टी टू द पावर -1 होगा। अब चूंकि इसमें मास तो है नहीं, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि मास यहाँ पर 0 है, और जब मास 0 है तो हम देख रहे हैं कि लेंथ भी यहाँ पर 0 ही होगा क्योंकि वो भी चीज़ उपलब्ध नहीं, और टाइम जो होगा वो -1 होगा। इस प्रकार यह वीडियो जो है मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। यदि आपको मेरे द्वारा बनाया गया यह वीडियो या प्रयास अच्छा लगता है तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।